कम बेसी जो है काम की ही नहीं, यही इसलिए काम इस बात का की है कि आपके बड़ा स्कूल चला रहे हैं और शराब का दुकान है, सिनेमा हॉल है, समझा नहीं, तो विकास का काम यही सब कर रहे हैं अब। और पब्लिक के लिए तो ऐसा कोई विकास का काम की ही नहीं है। मनीष जायसवाल इतना दिन सांसद में रहे, कुछ नहीं किए हैं। विधायक में रहे कुछ नहीं किए हैं, समझा नहीं। इस बार सांसद में खड़े हुए हैं। इस बार भी सांसद में खड़े हैं, लेकिन ऐसा हमको उम्मीद नहीं है कि कोई काम करेंगे। सिर्फ अपने मुफाद का ही काम करते हैं। और क्या है कि स्कूल महंगा स्कूल खोले हुए हैं, महंगा स्कूल खोलने की वजह से जो है गरीबों को राहत नहीं मिलता है। और उसमें जो है जरा सा भी कोई बच्चा महंगा स्कूल में भी पढ़ रहा है तो किसी तरह का भी कोई गलत हरकत किया, जैसे खेलने कूदने में, तो उसको जो है निकाल दिया जाता है स्कूल से। अभी कुछ दिन पहले जो है बच्चों का जो है 2 गार्जियन का डेथ हो गया। डेथ होने पर जो है सही से उस बच्चा लोग आया नहीं स्कूल, जिसके वजह से उन लोग को निकाल दिया स्कूल से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 पार्टियों, इस बार हजारीबाग में 2 पार्टियों में कांटे की टक्कर है। ये तो है, ठीक है, क्योंकि विकास क्या हुआ है, यही थोड़ा रोड बना है यहाँ, और क्या हुआ ना, कोई साधन है कि कोई राशन फाशन मिलता है आज की, तो यही सब है मुद्दा। पब्लिक कोई खुश भी है, कोई नाराज भी है। मतलब बीजेपी के काम काजों से आप खुश थे? हाँ, खुश तो है। क्या लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी आएगी कि कांग्रेस में कुछ बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखिए क्या होता है, इसके बारे में बता नहीं सकते हम, तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तन्नू मन्नू जुम्मन सम्मान के नाम से जमीन तो भी गायब हो गया, पता नहीं कौन हड़प दिया। अभी उसका नाम अगर ले लेते हैं कोतनी एरिया में, तो वो भी मतलब कि कहता है कि शांत रहो, शांत चुप रहो, नहीं तो मारे जाओगे। ये सब होता है। क्या बोलता है? 8 आदमी सब। किनकी जमीन थी? अरे खानदानी जमीन थी। किनका था बताए तो, तन्नू मन्नू जुम्मन। और अभी जमीन किनके लुटा गया? किनका बहुत सा जमीन पट्टी है, बहुत सा लुटा गया। कौन ले लिया जमीन को? वहाँ का दबंग आदमी लोग दबा लिया। 10 साल यहाँ बीजेपी का सरकार रहा, क्या कुछ काम हुआ? कितने खुश हैं आप लोग? और इस बार क्या कुछ चाहेंगे? फिलहाल अभी तक तो ठीक है, बहुत अच्छा। क्या चाहेंगे इस बार? किनको चाहेंगे कि कुछ और कुछ ध्यान दें, भविष्य भगवान के हाथ में है। किनको वोट देना चाहेंगे? किनके साथ जाना चाहेंगे आप लोग? किनके काम काजों से खुश थे? अभी तक तो नज़रिया हम लोग का वही है कि जिसका हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। किनको वोट देना चाहेंगे? बता तो दिया। अभी तक तो हम लोग जिसके साथ हैं, जिससे हम लोग को खुशी मिल रही है, उसी का है। और हम लोग के नज़रिए में बदलाव कुछ नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और हजारीबाग में 2 प्रत्याशी जो कि विधायक थे और सांसद प्रत्याशी बन के खड़े हैं, तो मनीष जायसवाल जी जो खड़े हैं इस बार, उसने कुछ शहरों में काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं काम किया है, काम उसने भी किया है, इसलिए इस बार खड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि इस शहर में काम कुछ कम हुआ है पर कुछ कम हुआ है, ऐसा नहीं। नाराजगी तो कुछ है उनसे भी, नाराजगी ऐसी नहीं कि नहीं है। अच्छा, मांडू विधायक जेपी पटेल जो कि कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी हैं, जेपी पटेल जी जो है वो मांडू के हैं, लेकिन एक उम्मीद उनसे जागा हुआ अभी, नया होने की वजह से एक उम्मीद है कि 10 साल इनको मौका दिया, अब कुछ मौका उनको देने का लग रहा है कि उनको मौका मिलना चाहिए ऐसा, ताकि उनको मिले और उनसे भी हम लोग देखें कि क्या काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 10 साल इनको भी समय दिया गया, मोदी जी को भी काम के लिए, और 10 साल के बाद समझिए कि इनको भी कुछ मौका मिलना चाहिए, तब पता चलेगा। और रहा सवाल शहरी क्षेत्र का काम और विकास का, तो समझिए कि 40% काम तो हुआ है इन 10 सालों में, 40% काम हुआ है। 60% से आदमी कुछ नाराज है। अब 60% को ही देखना है कि किसको वोट देंगे
कि तय करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चीज़ अब देखना है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बारे में हजारीबाग में दो पार्टियों में अभी इस बार बहुत जोरदार की टक्कर है, कांग्रेस में या भाजपा में। तो हजारीबाग में कितना विकास हुआ और क्या कुछ चाहेंगे इस बार आप लोग? विकास नाम का तो चीज़ें नहीं हुआ है हजारीबाग में। है कि ऐसे लोग जो खड़े होते हैं कि विकास करते नहीं करते हैं, तो विकास का कोई काम नहीं कराते हैं, क्या बोला जाए। और अगर जो है देखिए कौन सा पार्टी आ तो नहीं रहा मेरे पास कोई जो हम उसको बता सके कि क्या विकास का काम कीजिएगा आप, जो कि हम अभी तक कोई सांसद यहाँ नहीं पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे। कांग्रेस के सांसद भी नहीं पहुँचे हैं, बीजेपी के नहीं पहुँचे हैं। कोई नहीं पहुँचे। तो क्या लगता है इस बार क्या मैंने शहर में इन 10 सालों में क्या कुछ काम हुआ है? वो ऐसा काम नहीं हुआ है, सिर्फ रोड बना, वो भी इसका घर था बना हुआ सब नीचे चला गया, रोड को ऊपर कर दिया गया। इस सब घर में नाली और का पानी जो है घुस रहा है। हाँ, बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है। अच्छा, नाली भी नहीं बनी है? नाली बनी है, लेकिन नाली इस टाइप से बनाया गया है कि सबके घर में जो है नाली का पानी जा रहा है। बहुत मुश्किल में लोग हैं, समझा नहीं। यही एक विकास का एक ठो काम हुआ है, समझा नहीं। पहले ऐसा दिक्कत नहीं था, रोड बनने से पहले, नाली बनने से पहले। रोड को तो इतना ऊंचा कर दिया गया है कि सारा रोड का पानी जो है बरसात का हो या ऐसे भी हो घुस रहा सबके घर में। मनीष जायसवाल के बारे में बतावें। इस बार हजारीबाग में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी, तो क्या कुछ कहेंगे आप? यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के देने में भलाई है, इसलिए कि मोदी जी जो है मतलब हेमंत सोरेन केजरीवाल को बगैर साबुत के अंदर कर दिया। और अपने मोदी जी ने बोला कि अडानी और अंबानी जो है बोरा बोरा भर के 2 नंबर एथी दे रहा है, का नाम है, कांग्रेस को। तो उसके लिए छापा काहे न मरवा रहा है मोदी जी? उसके लिए काहे छापा मरवा रहा है? और पुलवामा वाला जो शहीद जो आज तक एथी हुआ है, उसके लिए अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ? मोदी से ही सवाल है। अच्छा, हजारीबाग में इस बार 2 लोगों में कांटे की टक्कर है। एक समय में दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे, और एक मांडू के विधायक थे और एक सदर के विधायक हैं। तो किन पर भरोसा जताएंगे और किनके पीछे आप लोग जाना चाहेंगे? हम लोग तो जान कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे। आखिर ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? अरे जब कुछ किया नहीं, ये तो देश को बर्बाद कर दिया, तो इसको जिता क्या करेंगे? अरे हमारे हजारीबाग में तो अभी मनीष जायसवाल विधायक थे। अब इसके रहने का इसका पावर क्या है? जाकर पुलवामा वाला जांच करवावे न। अडानी और अंबानी का जो 2 नंबर को प्रधानमंत्री जब बोला कि बोरा भर भर के काला धन कांग्रेस को दे रहा है, तो उसके ये छापा काहे न मरवा रहा है? मरवाने के लिए बोलो ना। जब ये कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसको रखने से क्या फायदा है? इसको देने से क्या फायदा है? आप सवाल करो, क्या सवाल करना है? कहना यही चाहेंगे कि अभी 2 विधायक है, 2 विधायक अभी सांसद के सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या माने मनीष जायसवाल के कामकाज वो सब खुश नहीं थे? अरे काम में इसका पार्टी खुद सही नहीं है, तब दूसरा को चोर बोलता है, जितना चोर वाला को सबको अपने तरफ ले लेता है। जो जिसका ईडी छापा मराया उसको फिर अपने तरफ ले लिया, तो साफ सुथरा हो गया। क्या वॉशिंग मशीन रखे हुआ है का कि इसके पास चोर चुका जाता है बस साफ हो जाता है? अच्छा, 10 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है। हाँ। तो उनके द्वारा हजारीबाग में क्या कुछ कामें हुई और क्या कुछ आखिर आपके खिरगांव में नहीं कुछ हो पाया है? बहुत कुछ नहीं हुआ अभी तक। सारा रोड जा देखो ना, यहाँ से चल, यहाँ से जाओ एथी का नाम है मिशन हॉस्पिटल, माली टोला तक ले जाकर देखो रोड की हालत क्या है, नाली का हालत क्या है, क्या चीज़ का हालत सही है, तो पर बताइए क्या काम किया है? साला टैक्स तो दुनिया भर के साला कफन में टैक्स लेने कर दिया है। कौन पार्टी आज तक कफन में टैक्स जोड़ा है? हाँ हाँ भाई, तो टैक्सन हुआ, जीएसटी हुआ, तो क्या हुआ? टैक्सन हुआ है, कफन में जीएसटी लगा दिया है, मरने के बाद भी तुमको नहीं छोड़ेगा है? और प्रधानमंत्री कहता है कि हम गरीब हैं, असल 1.5 लाख के चश्मा पहनेगा, गरीब के बेटा है 10 लाख का सूट पहनेगा।
18 करोड़ के गाड़ी में चढ़ता है और बोलता है हम गरीब के बेटा है। और उसको क्या कहता है साहेब, राहुल गांधी को। राहुल गांधी साहेब है साला, एक टी शर्ट में अरे जींस गंजी में घूमता है, शहजादा बोलता है उसको। हाँ, तो शहजादा ई है कि शहजादा ऊ है? चलेगा चैनल है? चैनल तो खाली यहाँ से रिपोर्ट लेके जाता है, कोई चैनल में नहीं चलाता है। कौन सा चैनल क्या है? क्या कुछ कहेंगे? इस बार सांसद के रेस में दो लोग हैं जिनमें कड़ी टक्कर हो रही, जैसे कि कांग्रेस है और भाजपा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बोले, वो तो रहे मनीष जायसवाल जी, लेकिन कुछ किए नहीं हैं। ना आए इधर, और ये मुरादघाटी का जमीन में पूरा बाउंड्री कर दिए। जो खीरगांव वाले वहाँ छठ पूजा करते थे वो भी बंद हो गया। कुछ नहीं किए भैया। ये इधर आने जाने का नहीं, इधर से आना जाना करते, लेकिन यहाँ रुकते भी नहीं है, ना कुछ पूछते हैं ना और कुछ करते, कुछ नहीं। तो क्या लगता है इस बार आप लोग किसको वोट देना चाहेंगे? और पूर्व में 5 साल विधायक हमारे मनीष जायसवाल रहे हैं, और इस बार के पटेल जी जो कि आमने सामने एक फ्रेंड भी थे, एक दोस्त भी थे, और एक हैं मांडू के विधायक और एक है यहाँ पर से हैं जो कि सदर के विधायक हैं, तो उन पर क्या कुछ है? अभी तक यहाँ कोई नहीं आए हैं, और देखा जाएगा। वोट देने का बात है तो देखा जाएगा, जैसा रेस जैसा पोजीशन हमें देखेगा उसी हिसाब से। अच्छा, विधायक रहे मनीष जायसवाल पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कुछ नहीं हुआ। बोले तो यहाँ का ज़मीन ठेकिए दिए, मतलब यहाँ कभी नहीं आए, कुछ नहीं। मैंने उनके कार्यकाल में कोई कामकाज नहीं हुआ। जाते हैं, सुनते हैं कि वहाँ गए, लेकिन इधर कभी नहीं। खीरगांव में जल्द कभी नहीं आते हैं। तो क्या लगता है इस बार आपको? बोले तो